चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग बना लिए थे क्वेश्चन नंबर 28 तक, ठीक है। ट्वेंटी 29 नंबर बना था सब लोग कि बना दें? बताइए, कोई बताएं हमको। केवल नहीं बना है। 29 बनाए? यस सर, बना है सर। बन गया है सर। चलिए 29 बन गया। 30 नंबर वो भी बन गया है सर। सब बन गया सर, केवल 41 और 43 नहीं बना है सर। और सर हाँ 41 और 43, चलिए देखेंगे उसको भी, है ना। इधर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। सब लोग नहीं बने तो आप बोलिए कि क्वेश्चन नहीं बना। बाकी जो भी फंक्शन इधर रिपीट कर रहा है ना, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम बना ही सकते हैं, ठीक है। थर्टी 37 नंबर बना दिए थे पहले ही। आगे बढ़ते हैं। बाद में जो वीडियो देखते हैं सब लोग, ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर 41 के पहले नहीं बना हो तो हमको बोलिएगा, ठीक है, हम बना देंगे, उसको भेज देंगे आपको सॉल्यूशन। 41 नंबर अभी बना रहे हैं। देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है, हमको डोमेन निकालना है, तो डोमेन का मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जब इस तरह का फंक्शन दिया हुआ हो ना, तो डोमेन तब निकलेगा जब हम y इज इक्वल टू फंक्शन को लिखेंगे तभी ना। तो फंक्शन को सबसे पहले y इज इक्वल टू लिखने का कोशिश करें। देखिए क्या हो जाएगा, 2 का पावर y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 का पावर x, ऐसा लिखेंगे। अब दोनों तरफ log ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, log लेंगे तो इधर हो जाएगा क्या, y बाहर चला आएगा ना। तो y log 2 इज इक्वल टू log 2 माइनस 2 का पावर x, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से y इज इक्वल टू क्या होगा, log 2 से डिवाइड लग जाएगा, log 2 माइनस 2 का पावर x बाय log 2। तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, log 2 माइनस 2 का पावर x बेस 2, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। क्योंकि log का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े बताइए, log a बाय log b क्या हो जाता है, log a टू द बेस b। तो यहां पर बेस अभी क्या है, यहां कुछ भी बेस आप ले सकते हैं, कुछ नहीं तो ये है। तो इस तरह का अगर बात है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। log का प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं पहले। तो log 2 माइनस 2 का पावर x बाय log 2 को ये लिख दिए। अब हमको निकालना क्या है बताइए, डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए log फंक्शन आ गया ना। तो log फंक्शन क्या करता है, यहां वाला जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। और डोमेन के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 2 माइनस 2 का पावर x ग्रेटर देन 0, और यहां वाला जो है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये तो दोनों के सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिर्फ हमको इसी को लेना है, ग्रेटर देन 0, और x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकालते हैं x का वैल्यू, 2 ग्रेटर देन 2 का पावर x। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 का लिख सकते हैं, इक्वलिटी 3 लेस देन 5 है तो 5 ग्रेटर देन 3, ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना। वही बात यहां की हम लोग, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर x ये 2 का पावर 1 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या दे दिया, x लेस देन 1, है ना। बेस इक्वल है तो पावर को भी इक्वलिटी हम बना सकते हैं।
तो डोमेन क्या आ गया बताइए, 1 से छोटा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या निकल गया, -∞ से 1। 1 पर भी ओपन और इंफिनिटी पर तो ओपन होगा ही होगा। तो ये था 41 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी में आपको ना पावर 10 भी दे देता है कभी कभी, 10 का पावर x, 10 का पावर y, वो भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। 2 का पावर तो कुछ भी देगा, 2 तो नंबर यहाँ ये भी दे सकता है, ये दे देगा, 2 2 2 है, 10 10 10 भी देता है कभी कभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी देगा इसी नियम से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। सर यहाँ पर y जो है वो फंक्शन बन गया ना सर, इसलिए इस तरह हुआ ना। फंक्शन बन गया, y = क्या होता है, हमेशा fx होता है। यस सर, वही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए। ऐसा क्वेश्चन बनाए थे ना 37 में आपके लिए। हाँ सर बना। 37 में भी चेंज किए थे, y के टर्म में लिखने के बाद डोमेन निकाले थे, तो सेम ही क्वेश्चन ये भी है। यस सर सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 सर। नंबर। हाँ बोलिए सर। सर रिकॉर्ड में डाले हैं सर वीडियो से? वीडियो रिकॉर्डेड में हाँ है। वीडियो रिकॉर्डिंग में डाला हुआ है। चलिए, और सभी जितना भी था ना उधर, जो भी क्लास आपका नाम नहीं लिखा हुआ था, कौन सा क्लास किसका है, कुछ छूटा हुआ था, तो सभी का नाम भी लिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास जो भी चीज आपको देखना है ना, उसका सभी का नाम लिखा हुआ है वीडियो में। ऐसा नहीं कि वीडियो 1 2 नहीं है, सबका नाम लिख दिए चैप्टर वाइज, है ना, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। जो आपको दिक्कत है उसको देखिए, कोई नाम से ही पता लग जाएगा कौन सा वीडियो है, क्या है। चलिए 42 नंबर बना देते हैं, ये भी बन ही जाएगा, लेकिन बना लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है देखिए, fx = 1/x, 2 का पावर sin इनवर्स x और 1/√x - 2। छोटा छोटा 3 फंक्शन लिया है ना, छोटा छोटा 3 फंक्शन लिया। तो क्या रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, एक से अधिक फंक्शन अगर है तो उसका डोमेन निकालने के लिए पहले का डोमेन इंटरसेक्शन, दूसरे का डोमेन इंटरसेक्शन, तीसरे का डोमेन, तो तीनों का अलग अलग डोमेन हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग, तो 4 1/x, 1/x का बताइए डोमेन क्या होगा सब लोग। -∞ से ∞ से एक्सक्लूड करेंगे 0 को छोड़ के। रियल नंबर में क्या घट जाएगा, 0। होगा ना, इसको D1 मान लेते हैं, पहला फंक्शन है तो इसको D1 मान लेते हैं, पहला का डोमेन। 4 2 का पावर sin इनवर्स x, ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा देखिए, sin इनवर्स x है, तो x का वैल्यू कहां से कहां होता है, -1 से 1। D2 क्या बिलोंग्स करेगा, D2 बिलोंग्स कर गया -1 से 1 तक। लिखने का तरीका सिर्फ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 4 अगले का डोमेन 1/√x - 2 का। D3 जो होगा वो कहां से कहां होगा, ये क्या करेगा, ये जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो डोमेन कहां से कहां चला है बताइए, 2 से इंफिनिटी। छोटा छोटा आपको क्या है, सिर्फ यही पूछ सकता है, सिर्फ यही पूछ सकता है, या सिर्फ यही पूछ सकता है, तीनों में से तीनों अलग अलग पूछ सकता है, तीनों एक साथ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं। इसका डोमेन हो गया, सभी x को ले सकते हैं r, लेकिन 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 पर ये इंफिनिटी हो जाएगा, 0 यहां रखेंगे, r - 0। इसका डोमेन क्या हुआ, इसमें sin इनवर्स x दिख रहा है, तो x का वैल्यू -1 से कहां होना चाहिए, 1 होना चाहिए। थर्ड वाला रूट दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो ग्रेटर देन सिर्फ लिखेंगे, इक्वल टू हम यहां नहीं देंगे, तो x का वैल्यू आ गया 2 से इंफिनिटी। अब तीनों का इंटरसेक्शन लेना है,
स्क्रीनशॉट लीजिए और तीनों का इंटरसेक्शन बता दीजिए कहां से कहां आंसर होगा। इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा इसमें कोई भी सर। इंटरसेक्शन में नहीं मिल रहा है सर तीनों में। तो भाई हो जाएगा आंसर। यस सर। यस सर, 5 हो जाएगा। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो भाई होगा। चलिए देख लेते हैं, बीच वाले को हटा देते हैं। लॉग का जो प्रॉपर्टी है ना, ये सभी को जान ही रहे हैं, तो इंटरसेक्शन यही निकाल देते हैं। तो चलिए क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। पहला क्या कह रहा है, पहला बोला सब होगा वैल्यू यहां से यहां तक, सिर्फ किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर, जीरो नहीं लेना है। ये पहला इक्वेशन बोला, ये फर्स्ट। सेकंड क्या बोला, सेकंड बोला -1 से 1 तक लेना है, ये वाला वैल्यू। थर्ड क्या बोला, थर्ड बोला 2 से बड़ा चाहिए यहां से इधर, तो एक है इधर, एक है इधर और एक है पूरा, तीनों मिलना चाहिए, है ना। ऐसा ना समझे कि ये और ये तो मिल रहा है, तो ये और ये मिल रहा है लेकिन ये नहीं मिल रहा है ना। तो तीनों जहां मिलेगा वो मेरा आंसर होगा। तो तीनों कहीं नहीं मिला, ये और ये मिला भले, लेकिन ये तो नहीं ना मिला, ये इसके साथ मिल रहा है, तो तीनों कहीं नहीं मिला। इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को बनाए कि सभी का अलग अलग तो ठीक है, लेकिन जब इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना तो कुछ नहीं मिला। कैसे नहीं मिला इसको देखिए जरा। तो इसलिए इसका डोमेन हो गया आई। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। सर हाँ बोलिए। इक्वेशन 3 में जो 2 से जो इन्फिनिटी उसका डोमेन जो लिखे हैं सर, तो वहां तो उसका जो है x ग्रेटर देन 2 है ना सर, तो 2 से जब ग्रेटर देन रहेगा तब ना रहेगा सर, 3 होना चाहिए ना, क्योंकि अगर इक्वल रहता तब ना 2 रहता है सर। तो 2 पर ओपन लगा हुआ है ना, 2 को नहीं लिए तो 2 से ग्रेटर 3 ही होता है या 2.1 भी होता है सर। ओपन लगा इसलिए ना सर। हाँ तो ओपन लगाए, हम 3 हम लिखें कि 2, ठीक है सर। है ना। 3 लिखेंगे तो 3 के पहले कितना वैल्यू आप छोड़ दिए बताइए। 2.1 छोड़ दिए, 2.2, 2.22, बहुत सारा वैल्यू छूट गया ना, तो वो वैल्यू छूट जाएगा। इसलिए 2 को नहीं लिए, और 2 के बाद जितना सारा नंबर है सबको लेना है, वो कह रहा है। ठीक है सर। क्लियर है रविंद्र सर? हाँ सर ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अगला क्वेश्चन, सेवन माइनस एक्स पी एक्स -3 डोमेन हमसे पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि ये है क्या। ये नोटेशन जो P लिखा हुआ है NPR, इसका मतलब क्या होता है। P का मतलब होता है परमुटेशन, या इसी को बोलते हैं अरेंजमेंट। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं सर लोग। ये चैप्टर तो हमको पढ़ना नहीं है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11th का चीज है, वो हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब थोड़ा बात नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। तो कहता क्या है, का मतलब होता है सजावट, अरेंजमेंट। देख रहे हैं, अरेंजमेंट का मतलब सजाना। तो सजाने का मतलब क्या हुआ, एनपीआर का मतलब क्या हुआ कि टोटल हमको n ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। मान लीजिए हमको 3 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ए बी और क्या सी, है ना। तो इसमें से 3 में से हमको कितना को सजाना है, 2 को लेकर हमको अरेंज करना है। कितने तरीके से कर सकते हैं,
है ना, 3 में से 3 ABC दिया हुआ है, तो 3 में से हमको 2 है मेरे पास, 2 को यहां से ले करके और परमुटेट करना है, अरेंज करना है, तो कैसे कैसे कर सकते हैं? तो पहला ये हो सकता है ना कि A और B को ले लिए, A और B को ले लिए, फिर हम इसको BA भी तो लिख सकते हैं। आपकी दूसरा कंडीशन ये हो सकता है ना कि B और C को ले लिए, तो इसको C और B भी तो लिख सकते हैं। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हम A और C को ले लिए, तो C A भी तो लिख सकते हैं। तो टोटल कितना तरीके से सजाए? 6 तरीके से। और ये 6 तरीके से सजाए तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 3P2। 3 में से कितना को लेकर अरेंज किया गया? 2 को, है ना, 3 में से 2 को लेकर अरेंज किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 में से जब तीनों को ले लिया जाएगा तब कैसे अरेंज होगा? 3 में से तीनों को ले लेंगे तो ABC, है ना, फिर क्या होगा? ACB, फिर क्या होगा? BAC, फिर क्या होगा? BCA, फिर क्या होगा? CAB, और फिर क्या होगा? CBA। तो इतना तरीके से सजा सकते हैं। तीनों में जब तीनों को ले लिए तब इसका फार्मूला क्या बनेगा? 3P3। ऐसा भी तो हो सकता है, 3 में से एक ही को लिए, ये तीनों में से एक ही को लिए, तो या तो A को लेंगे, या तो B को लेंगे, या तो कितना? C को लेंगे। तो ये 3 तरीके से सजावट हुआ। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3P1 लिखेंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी नहीं लिए, इसमें से कुछ नहीं लिए, तो सजावट कितना हो जाएगा? 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे बताइए? 3C0, 3P0। 3 में से एक भी नहीं दिया गया, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, ये हमेशा कुछ ना कुछ आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब समझ रहा। फॉर्मूला से हमको मतलब नहीं है, NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। तो इस फॉर्मूले से हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज आप समझ जाइए कि इसका मतलब क्या हुआ। कुछ दिया हुआ है नंबर 7 माइनस XP x माइनस 3, मतलब क्या हुआ कि NPR n में से कुछ को लिया गया। तो अब n और r के बारे में सोचते हैं। ये जो n है, n, क्या ये n जो है वो ग्रेटर देन हमेशा, क्या कभी आपको नेगेटिव नंबर देगा? क्या बोलेगा -3 का सिलेक्शन करिए? ऐसा तो नहीं होगा। जब भी आपको नंबर दिया जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव देगा। तो NPR में ऊपर वाला जो ये नंबर n होता है वो हमेशा 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, ये वाला भी जो भी हम जितना एलिमेंट हमको देगा उसमें से कुछ लेना है हमको, तो ये भी कुछ लेना है, मतलब ये भी तो 0 से क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। 2 चीज हम लोग देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखा जाए नंबर ये इसमें से इतना ले रहे हैं तो ये वाला हमेशा बड़ा होगा, है ना। 3 कंडीशन देखिए, हम यहां पर फ्रेश करके लिख रहे हैं। NPR में, है ना, क्या क्या होगा बताइए? ये जो n होगा वो हमेशा 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा। ये जो r होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर भी हो सकता है। कुछ नहीं लेंगे, NP0, ठीक है, तब भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? ये पहला कंडीशन हुआ, ये दूसरा कंडीशन हुआ, तीसरा क्या कंडीशन? कि n जो है ये ऊपर वाला हमेशा बड़ा होगा या तो बराबर होगा r से, ठीक है। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए NPR के लिए। अब इसमें से किन्हीं को दिक्कत हो तो बात करें। कुछ एलिमेंट में से कुछ को लेकर परम्यूटेट करना है तो ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो हमेशा कुछ ना कुछ होगा ही, वो 0 से बड़ा रहेगा तभी उसका परम्यूटेशन होगा। ये नीचे वाला जो एलिमेंट है ऊपर वाले से ही लिया गया है, तो हो सकता है कि ये n में से टोटल को ले लें या कुछ को भी नहीं ले। तो ये नीचे वाला जो एलिमेंट होगा हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा आपको, माइनस नहीं हो सकता। 5 एलिमेंट दिया हुआ है तो 5 में -3 हम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तीसरा चीज,
यहाँ जितना एलिमेंट देगा उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। मान लीजिए एबीसी दिया हुआ है 3 एलिमेंट और बोलेगा 5 को लेकर सजाइए, तो कहां से लेंगे, मेरे पास 3 ही है। तो तीसरा चीज ये हमको समझ में आया कि ये ऊपर वाला जो नंबर है वो बड़ा होगा किससे, आर से, या तो बराबर भी हो सकता है n में से n, 3 में से तीनों ले जाए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन जिस तरह से लॉग का पढ़े थे याद करिए, log a टू द बेस b में a होना चाहिए ग्रेटर देन 0, b होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और b होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। याद है ना लॉगरिथम, log a टू द बेस b, इसका डोमेन निकालने के लिए 3 कंडीशन था ना, इसको क्या कर रहे थे, ग्रेटर देन 0, इसको भी ग्रेटर देन 0 और इसको नॉट इक्वल टू 0, तो तीनों इक्वेशन से लेकर डोमेन निकाल रहे थे। तो वही काम यहां भी हो रहा है, एनपीआर में 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्या, ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, नीचे वाला नंबर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और ऊपर वाला नंबर नीचे से हमेशा बड़ा या तो बराबर होगा। तो इस 3 कंडीशन को चलिए यहां सेटिस्फाई करवाते हैं। पहला क्या बनेगा, फॉर डोमेन, ऊपर वाला जो नंबर है 7 माइनस एक्स वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या देगा, x उधर जाएगा तो हो जाएगा x लेस देन 7, ये इक्वेशन फर्स्ट बनाया। एंड नीचे वाला जो नंबर है x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन बनाया। एंड ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3। तो यहां से क्या इक्वेशन बनेगा, x को उधर ले जाइए, 3 को इधर लाइए, तो 3 को इधर लाएंगे तो 10 हो जाएगा और x को उधर जाएंगे 2x हो जाएगा, 2 से डिवाइड लगेगा तो x लेस देन इक्वल टू क्या होगा 5। ये तीसरा इक्वेशन बना और तीनों का हमको इंटरसेक्शन निकालना है। तो चलिए इंटरसेक्शन निकालते हैं तीनों का, क्या हो जाएगा देखते हैं। और साथ ही साथ एक बात और सब लोग, एक बात और यहाँ छूट रहा है ना, ये जो एनपीआर हम लोग लिखे हैं इसमें एक बात और छूट रहा है, बताइए क्या 1/2p 1/3 भी हो सकता है क्या? नहीं सर, फ्रैक्शन का नहीं होता। कुछ भी जब एलिमेंट देगा हमको तो वो एलिमेंट हॉल नंबर रहेगा, कभी ऐसा नहीं देगा कि 4.5 एलिमेंट में से 2.5 को निकालिए, ऐसा तो नहीं देगा। 8.5 में 8.3 का सिलेक्शन करना, ऐसा नहीं देगा। तो एक चीज और यहां से समझ रहे हैं, चौथा कि n और r जो है ना वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, ये चीज में ध्यान देना है आपको, और वो इंटीजर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एक चीज छूट गया था, सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए कि n और r जो होगा ना हमेशा इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, पूर्णांक संख्या होगा। यहाँ पर हम डेसिमल में नहीं ले सकते कि 8.5 में से 3.5 का सिलेक्शन कीजिए, 3.5 को परम्यूटेट करिए, ऐसा नहीं होगा। n और r हमेशा क्या होगा, इंटीजर। तो ठीक है, तो साथ ही साथ ये दोनों नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा। 7 माइनस एक्स एंड x माइनस 3 बिलोंग्स टू इंटीजर प्लस। ठीक है, ये 4 हो गया इक्वेशन। इसको दिमाग में रखना, इसको लिखना नहीं है आपको। ठीक है, ऐसे हम लिख लिए ताकि आप बार बार सोचें। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते तो ले लीजिए। अब इसका आंसर यहां लिखेंगे हम लोग। सर हाँ सर बोला है। सर जैसे इंटीजर्स में ये तो बात कंफर्म है सर कि फ्रैक्शंस को नहीं लेते हैं, लेकिन सर नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव का सिलेक्शन तो कर सकते हैं ना सर? कैसे करेंगे बताइए? 5 स्टूडेंट आपके क्लासरूम में है, आपके क्लासरूम में 5 स्टूडेंट है और हम बोलेंगे -3 स्टूडेंट को आप टेबल पर बैठाइए, अरेंज करिए, कैसे कीजिएगा? हाँ सर, मतलब पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव में नेगेटिव का सिलेक्शन हो सकता है सर, अरेंजमेंट। नेगेटिव तो लेना ही नहीं है। नेगेटिव नंबर क्या है? क्या हम कभी जवाब दे सकते हैं कि मेरे क्लासरूम में -5 स्टूडेंट्स हैं?
ये नहीं कह सकते। तब तो जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। काउंटिंग नंबर जो है वो शुरू कहां से होता है, वो नंबर हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। जब भी काउंट करेंगे किसी को 1 है या 2 है या 3 है, ठीक है। सर इसी तरह से कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन होगा? बिल्कुल, है ना। कॉम्बिनेशन मिलेगा तो सभी पैटर्न नहीं लगेगा, परम्यूटेशन पूछे या कॉम्बिनेशन का पूछे, तीनों यही कंडीशन लगेगा। ओके सर। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या बोला, इक्वेशन बोला 3 से ग्रेटर, 3 से बड़ा वैल्यू चाहिए हमको, ये पहला बोला। दूसरा क्या बोला, 5 से छोटा वैल्यू चाहिए, 5 से छोटा वैल्यू चाहिए। तो बताइए 5 को भी लेना है, 3 के इक्वल और 5 के इक्वल दोनों है, 3 के इक्वल भी और 5 के इक्वल दोनों लेना है। तो बताइए कहां से कहां मिल रहा है सब लोग, मिल रहा है 3 से लेकर कहां तक, 5 तक। लेकिन 3 से 5 तक का हमको ऐसा नंबर लेना है जो इंटीजर हो। तो बताइए डोमेन क्या क्या हो जाएगा, 2 से 4 क्या हम इसका डोमेन ये लिख दें, क्या हम इसका डोमेन 3 से 5 ये लिख दें क्या? नहीं सर, इसमें पॉइंट भी आ ये जाएगा। नहीं होगा क्योंकि 3 से 5 के बीच में डेसिमल नंबर भी तो है, हमको सिर्फ इंटीजर लेना है। तो कैसे लेंगे, इंटीजर को लेने के लिए ब्रैकेट लेना पड़ेगा, ये वाला 3 लेना है, 3 के इक्वल, हाँ 3 को लेना है। 3 के बाद कौन सा इंटीजर है बताइए, 4 लेना है, 5 लेना है और कुछ नहीं लेना है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो पर एक चीज ध्यान दे दीजिए आप कि जब भी परम्यूटेशन का आपको डोमेन पूछेगा तो हमेशा कुछ ना कुछ इंटीजर होगा आंसर उसका, है ना। यहाँ 3 नंबर आया, कौन कौन आया, 3, 4, 5 आया, समझे ना। तो अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसके आप लोग और आंसर बताइए तुरंत, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। बताइए सब लोग इसका डोमेन तुरंत। 10 माइनस एक्स और x माइनस 6, ये भी कंफर्म है सब लोग कि ऊपर में माइनस में x रहेगा तो नीचे प्लस में, अगर ऊपर में प्लस है तो नीचे क्या रहेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि जब तीसरा इक्वालिटी लेते हैं ना तो कैंसल नहीं हो जाए, इसलिए देता है सब। सॉल्यूशन कीजिए सभी को तुरंत और बताइए क्या इसका डोमेन होगा। 6, 7, 8। देख लेते हैं। यस सर, 6, 7, 8। पहला बोला 10 से छोटा, दूसरा बोला 6 से बड़ा, तीसरा बोला 8 से छोटा,
है ना। तो कहां से कहां मिला, 6 से 8 तक मिला, तो डोमेन हो जाएगा 6 भी लेना है ना, और नंबर लेना है तो 7 और 8, ठीक है। इंटीजर लेना है हमको, डेसिमल नहीं लेना है। एनपीआर का ये कंसेप्ट है, कोई भी डोमेन निकालना हो एनपीआर का इसी तरह से निकालेंगे। स्क्रीनशॉट लिया जाए। बार बार क्वेश्चन को बनाते रहिए, है ना। बाद में जो वीडियो देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, ठीक है, बार बार क्वेश्चन को बनाइए, जितना डोमेन दिया गया उसी को बनाइए, फिर आपका देखिए डोमेन बहुत अच्छा हो जाएगा। और अपने से बनाइए सोच सोच कर। 44 नंबर fx इज इक्वल टू x का पावर 1/log x टू द बेस 10, ये दिया हुआ। तो देखा जाए x का पावर दिया हुआ है, x का पावर, तो ये पावर तो कुछ भी हो सकता है x का, है ना। तो इसके लिए नहीं सोचना, हमको यहां सोचना है कि ये log कब डिफाइंड होगा, log। तो 4 डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, log क्या कहता है, ये जो x है, x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बताइए, 0 होना चाहिए। साथ ही साथ यहां पर अब देखिए, है ना, जब भी डोमेन निकालते हैं कैसा कैसा सोचना है वो भी देखें। क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन एक बात ये बताइए कि जब अंश बटा हर है तो ये हर तो 0 नहीं ना होना चाहिए, ये हर 0 नहीं होना चाहिए। हर अगर 0 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना। तो हर 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। also log x to the base 10 not equal to 0। तो x का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा, 10 बेस है, इधर जाएगा x नॉट इक्वल टू 10 का पावर 0, यानी कि x नॉट इक्वल टू 1, ये चीज भी होना चाहिए, ठीक है। दो चीज यहां पर देखे हम लोग, एक लॉगरिथम फंक्शन बोला है x है तो ग्रेटर देन 0, जो कि बेन डेफिनेशन से ही था, और सेकंड में अंश बटा हर है तो ये हर यानी कि ये डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो 1 और 2 को जब कंबाइन करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या कह रहा है, 0 से बड़ा नंबर चाहिए हमको सारे नंबर को, लेकिन 1 को छोड़कर। तो क्या आंसर होगा बताइए, 0 से 1, 1 को नहीं लेना है, और फिर 1 से इंफिनिटी, ये आंसर हो जाएगा इसका। 1 को छोड़कर, या तो ऐसा भी इसको लिख सकते हैं जैसा ऑप्शन रहे, 0 से इंफिनिटी में एक नंबर को घटा देना है, किसको, 1 को, तो ये भी आंसर हो जाएगा। दोनों एक ही चीज है। और बाकी इसके नीचे जितना भी क्वेश्चन है सब हम लोग शुरू वाले क्लास में करवाना लिए पाल को इताना ताकि एक जो है ना आप मैंने एक दिन पहले आवे लागलो गुजरा को है जो तो हमारे यहाँ छोड़ के छठिया कल काको कहाँ चल गए, पढ़ाई कीजिए। गुजरा के पास जा रहा है सर ये। चलिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, इधर भी ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। सर 35 सॉल्व कर दीजिए ना। कौन सा, 35 नंबर,
35 बनाते हैं। फोर्टी 44 के आगे जितना भी क्वेश्चन था सब लोग बताइए, पहले क्लास में पढ़ लिए थे कि नहीं? यस सर, पढ़े हैं सर। वो सब पहले हो गया, पहले आप बताइए। 1/√x माइनस mod x माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x प्लस x आप पढ़ लिए थे और इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन लिखे थे हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब लगभग टोटल 50 तक हम लोग देख लिए। अब एक क्वेश्चन कोई सर बोले अभी 35 नंबर, तो 35 नंबर को सॉल्व करते हैं। 35 फिर कह रहे हैं जिनसे नहीं बना, टोटल 50 क्वेश्चन 49 क्वेश्चन है, और भी डोमेन का क्वेश्चन अब ढूंढिए और बनाइए। बनाने का कोई लिमिटेशन नहीं, लेकिन कम से कम इतना जरूर। इससे क्या होगा, सारा पैटर्न समझ में आ गया। अब कोई भी डोमेन का क्वेश्चन ढूंढिएगा। हाँ, हम ये नहीं करें कि आईआईटी लेवल तक का डोमेन बना दीजिएगा, आईआईटी का कुछ स्पेशल काम ही होता है ना। तो डीएल शर्मा का जितना सारा क्वेश्चन है डोमेन का, कोई भी क्वेश्चन आप देखिए बनाकर सारा क्वेश्चन बनेगा। आरडी शर्मा का कोई भी क्वेश्चन हो बनाकर देखिए सब बनेगा। ठीक है, तो डोमेन में कहीं दिक्कत अब नहीं होगा, जितना बताए हैं उतना आप ध्यान में रखिएगा। 35 नंबर क्या दिया हुआ है फंक्शन, साइन इनवर्स 2 माइनस 4x स्क्वायर। ग्रेटेस्ट इंटीजर है सर। अब ये चीज अभी क्लियर नहीं है सर, है ना। इस क्वेश्चन में जो हम लिखे हैं ना, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है कि नहीं ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी। उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बगल में हमको लिखना चाहिए था, हम पहले ब्रैकेट लेकर बना रहे हैं। अगर इससे आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो समझेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर है। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर से बनाए हैं सर, बन गया था, आंसर आया है सर। अच्छा, ये नॉर्मल ब्रैकेट से नहीं आया था आंसर? सर नहीं आया था सर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकर बनाते हैं। चलिए हम दोनों क्वेश्चन बना लेते हैं सब लोग। ठीक है, पहले नॉर्मल ब्रैकेट इसको समझिए और बनाते हैं, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला भी बनाएंगे हम लोग। इसको पहले देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बहुत ही सिंपल है ना। फॉर डोमेन क्या करेंगे बताइए, 2 माइनस 4x स्क्वायर को -1 से कहां लिख देंगे, 1 तक। क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा, हो जाएगा -3 माइनस 4x स्क्वायर, ये 2 उधर जाएगा, बन जाएगा कितना, -1। ठीक है, अब सभी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, देखिए 1 से 4x स्क्वायर कहां तक होगा, 3 तक। ठीक है, अब 4 से डिवाइड कर देते हैं सभी में, 1/4 x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। तो इसको दो पार्ट में इक्वालिटी को कर दे रहे हैं ना। एक हो जाएगा 1/4, एक पार्ट देखिए यहां से यहां ले रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, एंड सेकंड पार्ट देखिए यहां से यहां ले रहे हैं, तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3/4, ये ले लिए। अब दोनों का इक्वालिटी लिखते हैं। इक्वालिटी ये बताया गया है, बहुत ही ध्यान से सब लोग, है ना। ये इक्वालिटी हर हाल में ध्यान में रखिएगा। क्या हम लोग लिखे थे, देखिए इक्वालिटी यहां फिर से लिख दे रहे हैं, इसको याद रखिए सब लोग कि x स्क्वायर लेस देन ये स्क्वायर है, तो x का वैल्यू कहां से कहां होता है, -a से। और अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर है, तब x का वैल्यू कहां से कहां होता है, -∞ से -a यूनियन a से इंफिनिटी। दो इक्वालिटी याद रखिएगा ये। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। इसका x स्क्वायर ग्रेटर देन 1/4 है, तो 1/4 किसका स्क्वायर होगा, 1/2 का होगा ना। तो इससे x का वैल्यू कहां से कहां आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1/2 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी। ये पहला बोला, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3/4, तो ये स्क्वायर अगर करेंगे इसको तो √3/2 का स्क्वायर होगा ना। तो x का वैल्यू कहां से कहां होगा, सेकंड में
सेकंड में x का वैल्यू होगा -√3/2 से √3/2 तक। ये सेकंड बोला, तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन किया जाए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, कहां से कहां बोला बताइए? -इंफिनिटी से -1/2, यहां से यहां बोला 1/2 से इंफिनिटी, यहां से यहां लिख दिए, पहला इक्वेशन बोला। सेकंड कहां से कहां बोल रहा है? -√3/2 से √3/2, तो -√3/2 यहां से इधर ही होगा ना। तो यहां से यहां बोल रहा है, देखिए यहां से यहां तक, तो कहां मिल रहा है? देखिए ये मिल रहा है, कहां से कहां मिला? -√3/2 से -1/2 मिला, और साथ ही साथ कहां से कहां मिला? 1/2 से √3/2 मिला। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। ठीक है, ये आंसर कब आया हम लोग का? जब हम लोग ओपन ए से सिंपल ले लिए थे ब्रैकेट तब। तो क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है 35 में, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख लीजिए वहां पर बगल में, कि वो जो ब्रैकेट है ना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। तो अब उसको लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थोड़ा है। तो इसका ये आंसर नहीं होगा सर? बोलिए, इसका आंसर ये वाला नहीं होगा जो आप लिखे हैं? किसका आंसर? ये वाला जो अभी लिखे नीचे -3√3/2। हाँ, ये यही तो आंसर होगा, तो इसका होगा यही आंसर। ये जो क्वेश्चन लिखे ना, एक्चुअली क्वेश्चन ये लिखा हुआ देखिए इस तरह से, साइन इनवर्स ऐसा ब्रैकेट दिया हुआ, ऐसा 2 - 4x², ऐसा दिया हुआ है ना। तो ऐसा ब्रैकेट हम लोग कब देते हैं? ऐसा ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर का होता है, तो बगल में यहां लिखना चाहिए था, क्वेश्चन में ऐसा लिखना चाहिए था, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। ऐसे पता नहीं चलता है। ओके सर। तो हम वहां पर क्वेश्चन में ये चीज लिख नहीं पाए, तो इसीलिए बनाकर देख रहे थे कि वो क्वेश्चन जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का है या ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, सिंपल ब्रैकेट का है। तो सिंपल ब्रैकेट जब लेकर हम लोग बनाए तो ये आंसर आया। तो इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर सही है, लेकिन हम लोग 37 इसको नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये एक तरह का क्वेश्चन है, ये 35 नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन समझ लीजिए इसको। 35 नंबर का आंसर तब आएगा जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकर बनाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब 35 का बात करेंगे। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, अब हटाते हैं इस कप को। क्या लिखेंगे? ये जो है ना फंक्शन, ये दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब 35 बना रहे हैं। अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तब लिखे नहीं है, क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा सब लोग, है ना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर से ही आंसर इसका आएगा। और अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, समझ में तो आ गया कि अब उसी से आंसर आएगा। तो सबसे टफ क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है। कैलकुलेशन समझ सकते हैं, टफ क्या कहेंगे इसको? आप देखिएगा कितना टफ में क्या है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर हम ले लिए, अब इसको दो पार्ट में हम तोड़ देते हैं, एक पार्ट इतना लेते हैं और एक पार्ट इतना लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? हम इसको ऐसा लिख देंगे, 2 - 4x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इतना लिए तो ये लिख सकते हैं ना, ये वाला जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, लिख दिए m। सेकंड में क्या लिखेंगे? जब यहां से यहां लेंगे तो हो जाएगा
2 माइनस 4x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। दो इनक्वालिटी बना। अब सब लोग बताइए कि इस इनक्वालिटी को कैसे लिखें। इस इनक्वालिटी को याद करिए, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू a हो रहा था तब x का वैल्यू क्या लिख रहे थे बताइए? ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ग्रेटर देन इक्वल टू a ही लिख रहे थे। बिकला से बोले है ना, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a ही लिख रहे थे, कोई चेंज नहीं हो रहा था। तो पहला वाला जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो x भी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ही होगा। ठीक है, एंड इसको क्या लिखेंगे बताइए? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू a हो रहा था तो x क्या लिख रहे थे बताइए? x इज लेस देन a प्लस 1। हाँ, बहुत बढ़िया सब लोग, है ना। ऑफलाइन क्लास में आज पूछे ना, इक्वालिटी बताए थे, पूरे बैच में एक भी स्टूडेंट जवाब नहीं दिए था कि नहीं? कोई जवाब नहीं दिए। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, नहीं बढ़िया पढ़ाया हो रहा है, पूरे बैच में कोई जवाब नहीं दिए इसको बताने के बाद। तो चलिए इसका इक्वालिटी अब क्या लिखेंगे हम लोग? इसका लिखेंगे 2 माइनस 4x स्क्वायर लेस देन, है ना, ये है लेस देन इक्वल टू, तो ये साइन लेस देन बन जाता है, ये प्लस 1 हो जाता है, तो 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। दो इक्वेशन बना, ये इक्वेशन बन रहा है, दो इक्वालिटी है, दोनों को सॉल्व करना है आपको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, 1 को इधर लाते हैं, तो यहाँ 2 और 1 इधर होगा, क्या होगा? 3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 4x स्क्वायर। एंड इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा ना, और 4x स्क्वायर उधर जाएगा तो होगा 0 लेस देन 4x स्क्वायर। अब इसको लिखते हैं ऐसे सजा कर, देखिए इसको पहले इधर जाएगा 3/4 हो जाएगा, तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3/4 एंड इसको 4 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इधर 4 डिवाइड होगा 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। चलिए अब इसका देखते हैं, ये इक्वालिटी अभी पढ़े हम लोग। इसके पहले वाले में x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर है, तो x का वैल्यू कहां से कहां होगा बताइए? x का वैल्यू हो जाएगा, इसका रूट निकालिए, क्या होगा? -√3/2 से √3/2 तक, ये पहला बता दिया। एंड सेकंड में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0 चाहिए, x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ऑल हो जाएगा ये वैल्यू, ऑल वैल्यू इसको ले लेंगे, x बिलोंग्स टू r, कुछ भी वैल्यू यहां रखेंगे सभी के लिए ट्रू होगा। अब दोनों का हमको निकालना क्या है? दोनों का, ये हो गया मेरा फर्स्ट और ये हो गया मेरा सेकंड, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। -∞ से इंफिनिटी कह रहा है क्या? ये पहला बोला -√3/2 से √3/2। दूसरा वाला में r को r लेंगे, लेकिन 0 को तो छोड़ना पड़ेगा ना दूसरा वाला में, करेंगे, है ना, वही बात अभी करेंगे हम लोग। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है ना, इसी तरह का क्वेश्चन IIT में पूछा जाता है ना। अभी जितना हम लोग इक्वेशन ये सॉल्व किए इक्वालिटी को, हमको क्या बता रहा है जरा देखिए। पहला बोला यहां से यहां और दूसरा बोला -∞ से इंफिनिटी, तो दोनों में क्या मिला? दोनों में मिला ये, तो हम डोमेन इसका लिख देंगे, डोमेन f का -√3/2 से √3/2 तक आंसर, और ये हो जाएगा मेरा गलत, है ना। तो किसी में देखिए यही सब होता है, IIT का क्वेश्चन बन गया, छोटा सा चीज मिस्टेक हो जा रहा है, जो इक्वेशन हमको सॉल्यूशन नहीं कर रहा है, वो सॉल्यूशन नहीं दिया। क्या नहीं दिया बताइए? अगर यहाँ हम 0 रख देंगे, 0 रख दिए, तो 0 जब रख देंगे तो साइन इनवर्स 2 माइनस 4 इंटू 0, तो हो गया साइन इनवर्स 2,
तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 2। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर ये जो हम वैल्यू रखते हैं वो कहां से कहां होता है बताइए, -1 से 1 तक, लेकिन ये 0 रखने पर 2 आ जा रहा है। तो इस बात को हमको अपने से देखना होगा फंक्शन से कि 0 जो है ना, ये 0 हमको नहीं लेना है। तो 0 जब नहीं लेना है तो इसमें एक नंबर अपने से 0 घटाना पड़ेगा, और इसी कारण से ये क्वेश्चन का लेवल इतना हाई हो गया जो बता नहीं सकते हम लोग। कितना ट्राई करिएगा, ऐसा क्वेश्चन में देखिए एक नंबर छूट ही जा रहा है, कौन सा 0, उसको अपने से आपको देखना पड़ेगा कि 0 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो चलिए जब ऑप्शन देखे ना, ऑप्शन जब देखिएगा तब इस बात को दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा 0 नहीं दिया हुआ है तो देख लेते 0 सेटिस्फाई करेगा। 4 ऑप्शन मान लीजिए दिया हुआ, और एक में आप देखेंगे कि इस तरह से 0 घटाया हुआ है, तो जरा चेक करना है वैसा कि आखिर में ये ऑप्शन क्यों दिया। 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है शायद उसको, क्या 0 रख के देखे तो देखे साइन इनवर्स 2 आ गया, तो 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच होता है, इसीलिए 0 नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -√3/2 से 3/2 लेंगे, लेकिन किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। ठीक है, या तो इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं कि -√3/2 से 0 और फिर 0 से 3/2, 0 पर ओपन इंटरवल लगाएंगे तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, -3/2 से 0 यूनियन 0 से √3/2, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये था 35 नंबर का क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, जो क्वेश्चन पूछे बढ़िया किए, क्वेश्चन पूछ लिए। और भी कोई क्वेश्चन अगर किन्हीं से नहीं बने व्हाट्सएप हमको कीजिएगा, ऑफलाइन में बहुत लोग बाद में देखते हैं, तो जो भी क्वेश्चन 50 में नहीं बना टोटल हम सॉल्यूशन कर दिए मेरे विचार से। जो क्वेश्चन छूटा वो सिमिलर क्वेश्चन था। अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा होगा, दिक्कत हो तो हमको व्हाट्सएप करिएगा, उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। कल हम लोग रेंज स्टार्ट करते हैं, डोमेन का सारा क्वेश्चन देख लिए, सभी टाइप का क्वेश्चन देख लिए। अब आप किसी भी बुक पर जाकर अटेम्प्ट ले सकते हैं, है ना, और आपको जो लगभग इंजीनियरिंग लेवल का जो एग्जाम होता है वहां तक का आपको डोमेन का क्वेश्चन बन जाएगा। आईआईटी के क्वेश्चन में कुछ कुछ दिक्कत हो सकता है, उसके लिए अलग अलग कितना भी आप कंसेप्ट जानिए, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, जैसे अभी हम लोग सोचें। सर इसमें जो इक्वेशन 2 लिखे हैं x बिलोंग्स टू r जो लिए, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो वो तो 0 को सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, वही पता चल जा रहा है सर। 0 तो 0 को हाँ ठीक है, पड़ेगा वो भी सोच सकते हैं, वो भी सोच सकते हैं। ठीक है, 0 पर ओपन, तो यहाँ पर हम इसका लिखें क्या, -0 को तो छोड़ना पड़ेगा उसमें। r तो लिखना होगा, और r लिखना होगा तो यहीं पर r-0 कर दीजिए। 0, यस सर, यही बोल रहे थे सर। हाँ, ये चीज कर सकते हैं, तब तो सब चीज आ जाएगा ध्यान में। ठीक है, इसको r-0 कर सकते हैं, तो r-0 का मतलब ये वाला पॉइंट आपको नहीं लेना है। तो यही सब छूटता है, ये छोटा छोटा चीज जो है ना, ये चीज छूटता है। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कल रेंज स्टार्ट करेंगे हम लोग फंक्शन का। ऑफलाइन बैच में शुरू हो गया रेंज सर? नहीं, वहां पर 21 नंबर क्वेश्चन चल रहा है एक साथ।